एवरीवन, आज हम लोग जो रजिस्टर्स हम लोग का पार्ट चल रहा था, पार्ट 6 तक हम लोग डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देख रहे थे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देख लिया था। आज हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम बना कर रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा, जिसको भी दिक्कत हो रही है सर्किट डायग्राम को समझने में, सर्किट डायग्राम अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे सर्किट्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो तभी समझ में आ जाएगा क्या है होता है सर्किट डायग्राम में। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास पैरेलल जो होता है वो कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, कैसे चेक करते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर्स का है वो पैरेलल है कि सीरीज़ है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। पहले ये तो हमारे पास पैरेलल बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये पैरेलल ही है। तो अभी आप लोग कंसिडर करके चलोगे कि ये पैरेलल है, ठीक है। अभी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कैसे हम पता करते हैं पैरेलल एंड सीरीज़ वाला, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारे पास 3 रजिस्टर लगे, ग्रीन वाले जो हैं बेसिकली 3 रजिस्टर्स हैं, नेमली R1, R2 एंड R3। यहाँ पे जो ये लगी हुई है ये क्या है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये क्या है, ये बैटरी है, ठीक है। अगर 2 टर्मिनल से होते मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव होता तो फिर सेल होता, और अगर बहुत सारे अगर टर्मिनल्स लगे हुए हैं तो फिर यह क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है या फिर एक पोटेंशियल बनाती है, जिसको हमने यहाँ पे V कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ से करंट चलेगा, दैट इज I। तो करंट हमेशा कहाँ चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ से करंट हमने कंसिडर कर लिया, I करंट चल रहा होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये जंक्शन देखेगा, जंक्शन में देखेगा 3 इसके पास रास्ते मिल रहे हैं। तो करंट जो होगा तीनों पाथ में डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वली डिवाइड होगा कि नॉन इक्वली डिवाइड होगा, ये डिपेंड करता है कि रजिस्टर्स कैसे हैं हमारे, ठीक है। तो अभी मान के चलते हैं कि तीनों में अलग अलग करंट ज़्यादा है, नेमली I1, I2 एंड I3। क्योंकि हम एक जनरल केस निकालना चाह रहे हैं कि तीनों में रजिस्टर्स जो हैं उनके अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो उनके लिए अलग अलग करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और बाकी अगर आप क्वेश्चन थोड़े से करोगे जब प्रैक्टिस, तो आपको समझ में आ जाएगी क्या होता है बेसिकली, कैसे इक्वल हो जाता है, कैसे इक्वल नहीं रहता है। तो उसकी टेंशन ना लो, अभी जब समझते हैं। तो यहाँ देखो, ये ऊपर वाले रजिस्टर से I1 करंट ज़्यादा था, दूसरे वाले से I2 करंट ज़्यादा था, लास्ट वाले से I3 करंट ज़्यादा था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो सारे के सारे करंट आके मीट करके, जब सारे के सारे करंट मीट कर जाएंगे तो फिर से क्या बना देंगे, I बना देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो I जो था वो डिवाइड हो रहा था 3 पार्ट्स में, I1, I2 एंड I3 में। और जब तीनों फिर से मिल जाएंगे तो फिर से क्या बना देंगे, I ही बना देंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, तीनों I1, I2 एंड I3 मिल जा रहे हैं और यहाँ पे क्या बना देंगे, I। तो फर्दर जब यहाँ पे मूव करेंगे तो I नाम से मूव करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा I एंड यहाँ भी I। तो हम लोग का पूरा सर्किट जो हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखो, जब भी हम लोग पता करते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम लोग करंट है उसको पूरे सर्किट में एक बार चला के देख लें कि पूरा सर्किट जो है कंप्लीट है कि नहीं है। तो जहाँ जहाँ करंट ज़्यादा होगा वो सर्किट में आएगा, जहाँ जहाँ करंट नहीं ज़्यादा होगा वो सर्किट में नहीं आएगा। तो मेक श्योर आप एक बार पहले करंट चला के देख लो, करंट कहाँ कहाँ ज़्यादा है, तो सर्किट एक्चुअली कनेक्टेड है बैटरी से कि नहीं है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूरा एक करंट का पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब सर्किट जो है सही है हमारा, ठीक है। कोई ब्रेकेज नहीं, कोई ब्रेक पॉइंट बीच में हम लोग का नहीं है। तो अब लास्ट अगर क्लास किसी ने की होगी, मतलब लास्ट अगर वीडियो देखी होगी आप सबने, तो आप सभी को मालूम होगा कि हमने डिस्कस किया था कि V एंड I में जो भी चीज़ चेंज हो रही होती है उसको वहाँ से हम लोग पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, V और I में से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे देखो I जो हो रहा है वो I तीनों पे अलग अलग ज़्यादा है। अगर हम V देखें तो V यहाँ भी V ही रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, ठीक है। लेकिन I तीनों पे क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। अब अगर I तीनों पे अलग है तो यहाँ पे I चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I को लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। आप कैपिटल कंसिडर करना चाहो कैपिटल भी कंसिडर कर सकते हो। देन एक पॉपुलर फॉर्मूला था ओम्स लॉ का, है ना। तो ओम्स लॉ के फॉर्मूले में V इक्वल्स टू IR होता है, तो I की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो V/R। तो यहाँ पे हो जाएगा V/R, यहाँ भी लिख सकते हो V/R, यहाँ भी लिख सकते हो V/R, यहाँ भी लिख सकते हो V/R। अब ये फर्स्ट वाले के लिए तो यहाँ पे फर्स्ट मेंशन कर दें, सेकंड के लिए तो सेकंड, थर्ड के लिए है तो थर्ड। ये से हमने भी 3 रजिस्टर्स के लिए, आप n रजिस्टर्स के भी बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे लेके चलिए, यहाँ पे हो जाएगा V/R। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे तो देखो सब में V जो है वो सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी V है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो तीनों पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब कह सकते हैं क्या कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V, मतलब तीनों पे पोटेंशियल जो है सेम है। तो हम जहाँ पे भी V1 यूज़ हो रहा है वहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, V का यूज़ कर लेंगे। यहाँ भी V2 यूज़ हो रहा है वहाँ भी V का यूज़ कर लेंगे। यहाँ V3 यूज़ हो रहा है वहाँ भी V का यूज़ कर लेंगे। तो यूज़ करते हैं भाई चीज़ों को। तो V/R इज इक्वल्स टू V/R1। देखो R अलग अलग है तो इस वजह से हम R1, R2, R3 कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतनी आगे चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से V कॉमन निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। तो V कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे अंदर ये बच जाएगा और यहाँ से V और V कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या हमारे पास, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारे पास यहाँ पे
इस तरह से कुछ बन जा रहा है। अब ये हम लोगों ने 3 रजिस्टर्स के लिए फाइंड आउट कर लिया। अगर आप जनरल केस निकालना चाहते हो n रजिस्टर्स अप टू, तो यहाँ पे आप इसको n तक लेकर के जा सकते हो, ठीक है। तो आई गेस इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, देन फिर आगे मूव करते हैं इसमें, ठीक है। चलो आई होप सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अभी आगे चलते हैं। तो अगर इसको हम देखें, इसको थोड़ी सी और इसमें अगर हम चर्चा करें, तो चर्चा का विषय ये है कि भाई यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि हम लोग का करंट जो होता है डिवाइड हो रहा है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं करंट डिवाइडर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, करंट डिवाइड। मतलब बेसिकली जो करंट होता है वो हम लोग क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हम लोग का कांस्टेंट रहता है। सॉरी, पोटेंशियल हम लोग का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब अगर लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैं लास्ट वाली वीडियो के रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो होता है वहाँ पे करंट सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो रहा होता है। तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं, इसको हम लोग करंट डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे हम इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं, उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी बात आ गई है कि जब हम लोग के इसके कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे बेसिक जो सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए, पहले तो आप चेक करो, चेक वेदर द सर्किट इज इन पैरेलल और सीरीज। तो मतलब सर्किट में पहले आप चेक करो कि सर्किट में कहाँ कहाँ पे सीरीज़ है, कहाँ कहाँ पे पैरेलल है। ये कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा एक रूल है। रूल क्या मतलब, सिंपल सा एक लॉजिक है, जो हमने लॉजिक यहाँ डिस्कस करते हैं वही लॉजिक है। हमने को आप कहीं से मान सकते हो, आप यहाँ से मानना चाहो यहाँ से मान सकते हो, यहाँ से मानना चाहो यहाँ से मान सकते हो। आपकी श्रद्धा आपकी श्रद्धा के ऊपर है बेसिकली, ठीक है। मतलब आपकी इच्छा के ऊपर है, श्रद्धा मतलब इच्छा के ऊपर है। तो यहाँ पर हमारे पास करंट है, तो इस करंट को जब हम चलाएंगे, तो करंट को जब हम चलाते हैं पूरे सर्किट में, तो हमें जैसे हम सर्किट में करंट को चलाएंगे तो अंत में पता लग जाएगा कि करंट जो होता है वो इक्वल ज़्यादा है सभी में कि अलग अलग ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा, जो भी रजिस्टर सारे जैसे अगर इस तरह से हम लोग को कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इस तरह में करंट कैसा ज़्यादा होगा, अलग अलग ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सारे रजिस्टर एक लाइन में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो करंट सब में सेम ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है भाई, देखो वायर अगर सेम है तो करंट सेम ज़्यादा होगा। वायर देखो तीनों में अलग अलग, 3 टुकड़े अलग अलग वायर के लगे हुए हैं, तीनों में अलग अलग करंट ज़्यादा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग का करंट हम लोग का सेम रहेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिसमें हम लोग करंट डिफरेंट रहेगा वो हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखो यहाँ भाई चीज़ हमने डिस्कस भी की थी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ सिर्फ करंट से आप पकड़ सकते हो कि कौन सा सर्किट सीरीज़ में है, कौन सा सर्किट पैरेलल में। तो जहाँ जहाँ पे करंट सेम रह रहा है वो सारे किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में। जहाँ जहाँ पे करंट अलग अलग हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी डिस्कस भी कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इसको इतना समझते हैं कि करंट हम लोग को लेकर के चलना है, बैटरी से निकालोगे तो बहुत सही रहेगा, और इसको पूरे सर्किट में अगर आप चला लो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज़ में, ठीक है। चलो तो अभी आगे मूव करते हैं। मूविंग अहेड, दूसरा बस 2 ही पॉइंट है इसमें, 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं सॉल्व करते टाइम पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जहाँ पे हम लोग का चंक दिख जाए। चंक मतलब क्या कहते हैं, चंक मतलब बहुत सारे यहाँ पे ऐसे एकदम झुंड दिख जाए ना, रजिस्टर्स का जहाँ पे झुंड बहुत सारा दिख जाए, वहाँ पे आपको पहले उसको एलिमिनेट कर देना है ना, नहीं तो फिर वो बाद में दिक्कत करेगा। तो जहाँ पे आपको चंक ऑफ रजिस्टर्स दिख जाएँ, बहुत सारे ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स दिख जाएँ, उसको पहले आपको वहाँ से एलिमिनेट कर देना है। कैसे एलिमिनेट करोगे, सॉल्व करके। हम एक बार भी डिस्कस करते हैं चीज़ों को तो समझ में आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पहले ले लेते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कोई बैटरी या कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ सिंपली हमने ए एंड बी 2 टर्मिनल्स मान लिए एंड इनको कुछ नाम देते हैं, लेट्स से 2 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम, ठीक है। ओम्स में होते हैं, आप सभी लोग को मालूम होगा, तो 2, 3 एंड 1 ओम के ले लिए हमने। अब इसको अभी देखते ही पता चलेगा होगा कि सीरीज़ में सारे के सारे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल का एकदम क्वेश्चन है। तो करंट लेते हैं, पहले अपनी चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है वो लगा लेते हैं एक बार कि हो रहा है उसमें अप्लाई कि नहीं हो रहा है। तो करंट हमने कहा, करंट एक लो, करंट हमने लोग यहाँ से ले लिया करंट। अब इस रजिस्टर में करंट जाएगा I, इसमें भी करंट जाएगा I, इसमें भी करंट जाएगा I, और यहाँ से भी I निकलेगा, क्योंकि भाई सब कुछ एक ही वायर में, सिंगल वायर में कनेक्टेड है। तो अगर करंट सेम जाता है तो करंट जिसमें भी सेम जाता है किसमें होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आर नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर नेट निकालने का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, ठीक है। अप टू Rn आप यहाँ पे ले सकते हो। तो कितना हो जाएगा, ये 6 ओम आने वाला है आपके पास। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह आप सिर्फ एक रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। तो इस डायग्राम को कुछ आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब इन तीनों रजिस्टर की जगह आप एक रजिस्टर लगा सकते हो, जो कितने ओम का होगा, 6 ओम का होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरा एक और पैरेलल का ले लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं मिक्स के क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसी में ले लेते हैं क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन ले लेते हैं कि पैरेलल वाले में कैसे होगा। तो ये हमने 2 ओम के ले लिए, तो पैरेलल में दिख रहा होगा अभी, देखो वैसे कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ है। लेकिन हम चेक करते हैं फिर से जो अपने करंट वाला अपना सीन लिया था। तो करंट वाले सीन से लेते हैं भाई, करंट हम लोग का यहाँ पे आएगा, इस जगह पे जैसे करंट आएगा देखो I1 I2 और I3 नाम से ब्रेक कर जाएगा। जैसे करंट हम लोग का 3 अलग अलग पार्ट में जाएगा, तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे करंट फिर से एक पॉइंट पर मिल जाएगा, और एक पॉइंट पर मिलने के बाद हम लोग का I फिर से बना देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, I1 करंट इसमें ज़्यादा है, I2 करंट इसमें ज़्यादा है, I3 करंट इसमें है, मतलब तीनों में अलग अलग करंट ज़्यादा है। तीनों में अगर अलग करंट जाएगा तो तीनों कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तो आपको आर नेट अगर निकालना है, आर नेट मतलब इस पूरे का बेसिकली टोटल या फिर इक्विवेलेंट निकालना। देखो आपसे 3 चीज़ें कह सकते हैं, आर नेट निकालना, आर टोटल निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना, या फिर कह सकता है ए एंड बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो तीनों 3 से 4 वर्ड बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, आपको करना एक ही काम है। ठीक है, तो 1/R1, R1 is 2, 1/R2 मतलब R2 भी 2 है और R3 भी 2 है। सबको अब लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, सोचते हैं आंसर सही है, लेकिन आंसर गलत हो जाता है। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ देखो आर नेट हमें निकालना है। आपने क्या निकाला हुआ है अभी, 1/R नेट, तो इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो आर नेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 2/3 ओम आ जाएगी। तो ये होगा आपका, ना कि ये वाला। ठीक है, चलो, तो ये हमने क्या कर लिया, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लिया है। अब अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिकली इसके मिक्स में क्वेश्चन हैं उसको, मतलब अगला सेशन जो रहेगा बेसिकली न्यूमेरिकल पे एक रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम रेजिस्टिविटी भी जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे करके चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो 2 से 3 वीडियो भी और लगेंगी जिसमें हम थॉरली पूरे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा खत्म हो जाएगा, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगा, आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी और अभी एक्सटेंड होगा ये। ठीक है, आईसीएसई में थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी उसमें थोड़ा सा पोर्शन है ना, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी रहेंगी। तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 क्लास लगेंगी, मतलब 2 से 3 वीडियो और आएंगी, 10 से 15 मिनट की आएंगी और। लेकिन आईसीएसई के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा लेंदी उसके बाद भी क्लासेस जाएंगी। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आई हो। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना, और अपने वैल्यूबल फीडबैक्स भी कमेंट में बताना कि कैसे लगी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।